हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स से बात करेंगे। तो आज के टॉपिक में थॉट लेके चल रहे हैं, सोच, जो कि आपको सीटेट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए यूजफुल होगा। तो अगर आप टेट सीटेट या फिर स्टेट या अदर स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की तैयारी करें या फिर बिहार 2.0 तैयारी का, तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है आज का सेशन। तो चलिए समझते हैं। और आज का जो सेशन है सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, 1 या 2 नंबर से जरूर बनता है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि अभिसारी जो कन्वर्जेंट एंड अपसारी डाइवर्जेंट क्या होता है, उसी पे आधारित आज का सेशन है। तो अभिसारी जो होता है बंद अंत वाले प्रश्न उसको बोलते हैं, और जो अपसारी होता है उसको खुला अंत वाला प्रश्न कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो अभिसारी होता है वो किसी भी क्वेश्चन का एक फैक्चुअल आंसर होता है, जो कि उसको विस्तारपूर्वक नहीं, मतलब एग्जैक्ट आंसर दे के देना होता है। और नेक्स्ट है जो अपसारी। तो अपसारी जो होता है खुला अंत वाला प्रश्न, जैसे उसमें किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पूछ रहा है तो उसमें एक आंसर ना होकर के, फैक्चुअल ना होकर के, आप एक तरह से वर्णन पे आधारित होता है। आप कितना भी कम या फिर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स से। ऐसे प्रश्नों का उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जा सकता है जो अभिसारी होते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख के ही आप समझ सकते होंगे कि समझ गए होंगे महात्मा गांधी का जो जन्म है और कब और कहाँ, तो ये उसका फैक्चुअल आंसर है। और नेक्स्ट देखेंगे अपसारी के अंतर्गत। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक से अधिक प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल है महात्मा गांधी का यात्रा का वर्णन कीजिए। तो महात्मा गांधी कहाँ कहाँ पे यात्रा किए और किस प्रकार से रुके, कहाँ आए, किस तरह, कब रुके, या फिर कब विदेश यात्रा किए। तो इसका कोई फैक्चुअल आंसर नहीं है, और ना ही उसको एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, बढ़ा के बहुत ही कम या फिर ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं। तो ये अपसारी के अंतर्गत और खुला अंत वाला प्रश्न इसको कहते हैं। अगला है, ऐसे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले। जैसे एग्जाम्पल है 4+4=8, इसके एग्जैक्ट आंसर होंगे। और अपसारी के अंतर्गत देखेंगे कि ऐसे प्रश्न आइडियाज पे आधारित होते हैं। तो जैसे किस किस संख्या को, एग्जाम्पल है इसका, किस किस संख्या को जोड़ने पे 8 होता है। तो आप कई संख्याओं में आधारित जोड़ सकते हैं, ये नहीं कि 4+4 ही करेंगे। कई प्रकार से 8 को जोड़ के बता सकते हैं, पॉइंट पे आधारित, या फिर 3.5 करके, मतलब इस तरह से आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर निश्चित होता है। तो जैसे क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आंसर एग्जैक्ट है कि जैसे क्रिकेट खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आप इसका फैक्चुअल आंसर दे दिए। नेक्स्ट है जो अपसारी के अंतर्गत आएगा कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर अनिश्चित एवं अस्पष्ट होते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे क्रिकेट खेल के लाभ एवं हानि बताएं। तो क्रिकेट खेल के अनिश्चित लाभ एवं अनिश्चित हानि होते हैं। तो आप बहुत 2-4 लाइन में भी लिख सकते हैं उसको, उससे कहीं ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो ये अपसारी के अंतर्गत, ये फिर खुला अंत वाला प्रश्न। अगला है, उत्तर सरल लगते हैं। जो ये अभिसारी है बंद अंत वाले प्रश्न, तो इसके जो उत्तर होते हैं एक लाइन में देके खाली, तो ये सरल लगते हैं। और ये अपसारी जो हैं खुला अंत वाला, इसके उत्तर असंभव लगते हैं कि कितना वर्णन किया जाए, या फिर कभी कभी आ जाता है